पक्षपात मत करो। ध्यान में रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे घर में जो परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्यार उनके लिए कैसा रहता है? पक्षपात रूपी में हमारा विरोधी होने के बाद हमारे घर वाले फिर भी हमें उनसे जान झिड़क के प्यार करते हैं, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और बाहर वाले हमारे लिए जान देते हैं, हम लोग को उनके प्रति प्यार नहीं रहता। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग भी ध्यान रखना, बहुत सारी जगह में हमारे जो पक्षपाती जो स्वभाव है उसको हम लोग को बदलना चाहिए। जहां हमको ऐसा लगता है हम लोग पक्षपात करके गलत कर रहे हैं, याद रखना आशीष हमको परमेश्वर से मिल रहे, प्रभु के लिए मिल रहे, प्रभु के लोग के लिए, प्रभु के राज के लिए मिल रहे, तो हम लोग को वो चीज वहीं पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमारे खानदान को खुश करने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप उनके लिए करो जो आपके साथ परमेश्वर में बने हुए प्रभु के नियमों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमारे सच्चे अपने लोग यही है जो परमेश्वर का भय मानते, प्रभु के साथ में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. विषय का नाम मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। पक्षपात करना अच्छा नहीं। इट इज नॉट गुड टू शो पार्शियलिटी। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करें वचन को सुनने और सुनाने के लिए। आइए हम सब सर झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के द्वारा आपने महिमा लिए और हमारे मध्य में आप वास किए, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद प्रभु। आपके हर एक कृपा और करुणा के लिए जो आप लगातार हमारे ऊपर प्रभु करते आ रहे हो, सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज अच्छे विषय भी आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आज अब हमसे बातें करेंगे, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु। हमसे जाने अनजाने में गलतियों को माफ करना, लव वचन से शुद्ध करना, शुद्ध हृदय सच्चा मन के सच्चाई आत्मा से भक्ति करे, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से ना करे प्रभु, लेकिन सच्चाई आत्मा से करे, ताकि आपको ये आराधना भक्ति हमारी ग्रहण हो। परमेश्वर पिता, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और परमेश्वर आप हमसे बातें करना प्रभु, क्योंकि मनुष्य की बातें हमारे लिए कुछ लाभ की नहीं, लेकिन प्रभु आपकी बातें जो है परमेश्वर सबके लिए लाभ की है, क्योंकि आपकी वाणी जब आपके मुंह से निकलते हैं वो बिना काम करे लौटते नहीं। इसलिए लाजर ने कब्र में परमेश्वर जो 4 दिन से सड़ा हुआ था, उसने आपकी आवाज को सुना और आपकी आवाज ने उसे जिंदा कर दिया प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, हम सब यहाँ पर आए हैं, यदि हम आत्मिक रूप में, भक्ति में यदि हम मर गए, तो प्रभु आज आपकी वाणी से पुकारना, हमसे बातें करना, ताकि हम सब आत्मिक जीवन में, अपनी भक्ति में जीवन में प्रभु
फिर से जिंदा हो जाए यीशु के नाम में, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे वचन को चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाले ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बांध के यहाँ से दूर करना। दूध की प्रोटेक्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। सारे बच्चों को भी शांत रखना परमेश्वर आप करेंगे। धन्यवाद। मैं खुद को आए हुए सभी को और इस विषय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि विषय का नाम है पक्षपात करना अच्छा नहीं, इट इज नॉट गुड टू शो पार्शलिटी। ये जो विषय का नाम है, ये एक वचन का लाइन है। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा वचन है करके, ठीक है। तो हम लोग समय नहीं गवाएंगे, सीधे वचन पर चलेंगे। नीति वचन उसका 28 अध्याय 21वां वचन। नीति वचन 28 अध्याय 21 वचन। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं है कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है पक्षपात करना अच्छा नहीं, ठीक है। अभी ये बाइबल का ही एक आज्ञा है, एक नियम है कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, अन्य जाति में ज्यादा होता है, लेकिन मसीह लोग में भी ऐसा होता है कि हम लोग कई जगह पर हम लोग पक्षपात करते हैं। अभी अन्य जाति लोग इसलिए करते हैं पक्षपात क्योंकि उनके पास परमेश्वर का पवित्र धर्ममय नियम नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी बातों के अंदर वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजों में से वो लोग पक्षपात करते हैं, क्योंकि उनके पास ना सच्चा परमेश्वर है, ना सच्चा परमेश्वर का पवित्र धर्ममय नियम है। लेकिन हम सभी लोग जो मसीह में आ गए, चाहे आप हो, मैं हूं, या दुनिया भर में जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और जितने लोगों के पास यीशु मसीह के नियम है, मैं आपको बता दूं कई बार मसीह लोगों के अंदर भी पक्षपात होता है, ठीक है। क्यों होता है मैं उसका कारण बताना चाहता हूं। क्योंकि अगर हम लोग हमारे थोड़ा पीछे का इतिहास देखें, हमारा बैकग्राउंड देखें, तो हम लोग कहां से आए हैं? हम लोग अन्य जाति से आए। तो कई बार हम लोग आते समय क्या होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, वहां का स्वभाव एक ही बार में नहीं जला जाता, समझ गए। हम लोग जहां से आए, जो करके आए, जो हम लोग सीख के आए हैं, देख के आए हैं, सुनकर आए, वो एक ही बार में निकलता नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, परमेश्वर की मदद मांगनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, वचन को पढ़कर, समझकर, अपने आप को नम्र बनाना पड़ता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं हम लोग पक्षपात करना छोड़ते हैं। लेकिन कई लोग का एक बड़ा दुख की बात यह है, वो खुद पर भी मेहनत नहीं करते। अपनी बुरी आदतों से छूटने के लिए, अपने बुरे स्वभाव से छूटने के लिए वो लोग खुद अपने लिए प्रार्थना उपवास नहीं करते, अपने लिए वो लोग शास्त्र को, परमेश्वर के जो वचन है उसको नहीं पढ़ते, अपने लिए वो किसी को भी प्रार्थना निवेदन देते नहीं। उनको ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हूं, मैं सिद्ध हूं, स्थिर हूं, पवित्र हूं, धर्मी हूं, मुझ में अभी ऐसी कोई बातें नहीं रह गई जिसमें मुझे सुधार करना है। इसलिए वो लोग किसी के लिए, किसी को अपने लिए प्रार्थना का निवेदन भी देते नहीं कि मेरे लिए ये प्रार्थना करो, मुझ में ये स्वभाव है, ठीक है। आप सोचिए कितनी दुख की बात है, एक व्यक्ति अपने लिए भी मेहनत नहीं करता, वो दूसरे के लिए क्या करेगा? वो परमेश्वर की राज्य के लिए क्या सेवा करेगा? वो क्या मेरी मदद करेगा? सेवकों का क्या मदद करेगा? जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, वो दूसरे का मदद करेगा क्या? खुद की कर नहीं सकता, वो दूसरे की भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी को किसी की मदद करना है ना, तो सबसे पहले क्या करो मालूम है? जोर से बोलो, शर्माने का क्या है इसमें? हाँ, पहले खुद की मदद करो, खुद को सुधारने में, खुद को अच्छा बनाने में, ठीक है। आप पहला अपने लिए मेहनत करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, शास्त्र को पढ़ो, समझो, दूसरों को प्रार्थना निवेदन दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के सामने अपने अपराध को मानो, जो भी आपके अंदर गलत है उसको मानो, ठीक है। और क्या करो? निवेदन दे दो प्रार्थना का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो बोलता है। तो इससे तुम क्या हो जाओगे? शरीर आत्मा में चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मैं तो सोच रहा हूं, एक बार किसी ने तो मुझे लिख के भेजा, वो भी पूरी दुनिया देख रहा है, कमेंट में लिख के भेजा, बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ में चुगली की आदत है। मैं बोला वाह, ऐसे सब विश्वासी अपनी कलीसिया में आना चाहिए, जिनको मालूम है कि उनमें क्या बुरी आदत है। अभी वो देखो, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता था, लेकिन उसने कमेंट में डाला। अभी जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, वो पूरी दुनिया उसको देखेगा ना कि उसको चुगली की आदत है, लेकिन उसको शर्म नहीं आए। पता है क्यों?
वो क्या सोचा मालूम है, ये चुगली की आदत से छूटने के लिए पूरी दुनिया मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं जल्दी छूट जाऊं। देखो ये चीज होनी चाहिए, कभी भी अपनी बीमारी बताने में कभी शर्माओ मत, क्योंकि आप बीमारी बताने में शर्माओगे ना तो क्या होगा मालूम है, आप वो बीमारी से छूट नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो हम लोग को कभी कभी कुछ बीमारी आती है तो जेंट्स लोग होते हैं, लेडीज के पास जाना पड़ता है, थोड़ा शर्म आता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी क्या होता है, लेडीज डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बड़े फटाफट काम करते हैं, ठीक है, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। मैं किसी किसी को ऐसा एडवाइस देता हूं, तुम डरो मत, शर्माओ मत, लेडीज डॉक्टर है, आप चले जाओ, क्योंकि आपका इलाज होना अच्छा जरूरी है। हालेलुया। तो आज एक ध्यान में रखना है, अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती के लिए किसी को प्रार्थना निवेदन देना, यह कोई शर्म की बात नहीं है, मैं कहूंगी तो गर्व की बात है। हालेलुया। क्योंकि इसमें अच्छाई क्या है, आपको देखकर दूसरे भी क्या करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करके वो दूसरे को प्रार्थना निवेदन देकर वो भी पाप से छूट जाएगा ना, तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने पापों को जानने पर भी हम लोग अनजान रहते हैं, हम लोग दूसरे का न्याय करने के लिए तराजू वो न्याय का वो लेकर तुरंत बैठ जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी समस्या है, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने पाप अपराध छिपे हुए। हम अपने पीछे काम ही नहीं करते, हम दूसरे के पीछे कई साल तक काम करते हैं, 10 साल 15 साल दूसरे की गलतियां निकालने में, दूसरे के न्याय करने में। इसमें क्या हो जाता है मालूम है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका 10-15 साल व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यदि ये 10-15 साल आप आपके पीछे काम करते तो आप कितना अच्छा गवाह बनते परमेश्वर के राज्य में, आपके द्वारा परमेश्वर की कितनी महिमा होती, आपको देखकर कितने लोग सुधर जाते, क्योंकि आप उनके लिए आदर्श रोल मॉडल होते। हालेलुया। लेकिन आपने आपका छोड़कर क्या किया, पूरी कलीसिया का, पूरी दुनिया का गलतियां निकालने के लिए कई साल आपने क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। चलो आते हैं मुद्दे पर। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पक्षपात करना अच्छा नहीं। अब जब परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के शास्त्र में कोई भी एक बात आ जाती है तो याद रखना वो बिना मतलब का कभी नहीं आता। इधर साफ लिखा हुआ है, पक्षपात करना अच्छा नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4। हमारा यहां पर एक समस्या आती है, इसके लिए सबसे पहले मैं ये वचन को पढ़ूंगा। याकूब का 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हालेलुया। अभी इधर देखो क्या लिखा हुआ, ये हमारा बहुत सारी समस्या मसीह लोगों में है, इसके लिए ये याकूब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर ये बात को लिख रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो लिखा है सोने का छल्ला भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ पर तो सोना लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ लोग क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, हाँ सोना नहीं रहता लेकिन सोना का कलर वाला ऐसे कपड़े होते हैं या डिजाइन होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले अच्छे घराने के जब लोग आते हैं, स्टैंडर्ड लोग आते हैं, तो उनका जो व्यवहार हमारे लिए होता है कैसा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। कलीसिया के अंदर होने वाली बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। मसीह लोग में ऐसा होता है कि जिनके पास अच्छे कपड़े हैं, जो अच्छे पोजीशन पर है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पढ़ाई वाला, अच्छा दिखने में अच्छा, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आओ बोलेगा अच्छा जगह पे बैठो, ठीक है, उनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और उन्हीं के साथ हम दोस्ती भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कंगाल आ जाए, ठीक है, अब यहां पर लिखा है जब कंगाल आता है तुम उसको किधर बिठाते हैं, पाँव के पास, ठीक है, क्योंकि उसका कपड़ा कैसा है, बोलता है एक तो मैला है, दूसरा कैसा है, कुचले है, ठीक है, मैला कुचले है। तो ऐसे कपड़े वाले, अभी कोई गरीब आया, कोई बदसूरत आया जिसके पास अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छा सूरत नहीं, ठीक है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ हम दोस्ती नहीं बनाते या उनको अच्छे स्थान पर अपने साथ बिठाना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है। अब चलो जहां होता है वहां होने दो, लेकिन मसीह लोगों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर बोलता है, याकूब क्या बोलता है, अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, पैसों वाला के साथ
जिनका घर अच्छा, जिनके कपड़े अच्छे, जिनके पास पैसा अच्छा, जिनको दिखने में जो अच्छे है, जिनका पोजीशन अच्छा है, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे और बाकियों के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारी बातें ठीक नहीं है, तो बोलता है तुम्हारे बारे में क्या लिखा है, बोलता है क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया। अब तो ये भेदभाव वाली बात हो गई, क्योंकि जब यीशु मसीह किसी को देखता है तो सबको एक नजरिया से देखता है। बाइबल के अंदर लिखा है गरीब को भी उसने बुलाया, अमीर को भी उसने बुलाया, और जो अमीर और गरीब के जो बीच में, जिसको मिडिल क्लास वाले बोलते हैं, उनको भी परमेश्वर बुलाया, सबको परमेश्वर बुलाया। हम धरती पर हैं तो किसी के पास धन ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास एकदम जितना जरूरत है उतना रहता है। लेकिन आप स्वर्ग में जाओगे तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ग की बातें अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर एक समान सबको रखेगा। हालेलुया। सब एक समान रहेंगे, प्रभु के संतान स्वर्गदूत के समान रहेंगे हम लोग। और हम में उधर ऐसा कोई नहीं रहेगा कि कोई अमीर, कोई डिग्री वाला, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, कोई नीचे वाला, कोई मिडिल क्लास, ऐसा कुछ उधर क्लास नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जगह वहां पर नहीं अलग अलग बिठाया जाएगा, वैसा नहीं। परमेश्वर सबको एक जैसा रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया। इसलिए परमेश्वर के अंदर आप देखेंगे उनके नियम में पक्षपात नहीं है। इसके लिए उसने बोला कि तुम पक्षपात मत करो। इसके लिए हम ध्यान में रखना, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ट्यूशन जाते हो, गांव जाते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी जाते हो, और विशेष मसीह लोग के बीच में जब आप रहते हो, तो कभी भी आपका ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं ऑफिस में काम करता था, हाउसकीपिंग वाले टॉयलेट को धोते हैं, उनको कोई साथ में बिठाकर अपने टिफिन में हाथ डालने नहीं देगा, लेकिन मैं विशेष उनके लिए टिफिन लेके जाता था। वो लोग मेरे टिफिन में हाथ डाल के खाना खाते थे। मैं तो मरा नहीं, मैं तो आज तक जिंदा हूं। मेरी सेहत में कोई ऐसी बीमारी आई नहीं अभी तक कि मेरा जान चला जाए। हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे संसार के लोग वैसे हैं, और हम भी ये ना भूले कि हम भी संसार से निकल के आए हैं। इसके लिए हमारा विचार कैसा रहता है, हमेशा वैसे ही रहता जैसा पहले था। हम प्रभु में आने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, विश्वास में आए हुए भाई बहन, भले वो लोग हमसे अच्छे होते, लेकिन हम लोग उनके लिए अपना विचार, अपनी बातें, अपना व्यवहार हम लोग अच्छे नहीं रखते। क्योंकि वो गरीब है, उनकी पढ़ाई कम है, उनके पास हमसे ज्यादा पैसे कम है, और हमारी ऐसी खूबसूरती नहीं है, हमारे ऐसे कपड़े उनके पास नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे कभी बहुत बड़ा घर में भी लेके गए ना, बहुत बड़ा घर में, जरूरत नहीं मुझे, बता रहा हूं, कहीं बहुत बड़ा घर में भी लेके गया ना, यहाँ के सभी लोग को अभी से ही वेलकम है। गरीब से गरीब व्यक्ति आ सकते हैं मेरे घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक अमीर लोग का डिमांड रहता है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये सब हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। हम लोग दूसरे को बोलते हैं मसीह का स्वभाव होना चाहिए। कहां है तुम्हें मसीह का स्वभाव? तुम दूसरे के लिए मांग कर रहे हो, मैं यही बोल रहा हूं मेहनत अपने लिए करो, और प्रभु को यह बोलो, प्रभु सामने वाले से पहले मुझे मसीह का स्वभाव दे दे। क्योंकि मेरे विचार में ये छोटे जो लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो बदसूरत लोग हैं, जिनकी कमाई कम है, जिनकी पढ़ाई कम है, मेरे जो विचार है उनके लिए अच्छे नहीं हो रहे। प्रभु को बोलकर क्या करो, प्रार्थना करके अपने ये जो स्वभाव को सुधार के लो। मैंने कहा ना शुरुआत में, मेहनत हमें अपने लिए पहला करना पड़ेगा। हम दूसरों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के लिए बोले पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए करो। कभी ये आके बोलो परमेश्वर के दास को, बोलो पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे विचार में ऊंच नीच आ रहा है, हमारे विचार में पक्षपात आ रहा है, भेदभाव आ रहा है। कभी बोलने की कोशिश करो, देखो आप सुधरोगे, आपके पीछे बहुत लोग सुधरेगा। ओके, यहां पर देखो, यहां पर ये जो एक बात आपको बता रहा हूं, हमें क्यों पक्षपात नहीं करना चाहिए। कई कारण है बाइबल के अंदर, मैं आपको बताऊंगा पक्षपात हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग पक्षपात करते रहते, ध्यान में रखना। मुझे नहीं मालूम कि कौन यहां पर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन पुलिस ऑफिसर बनेगा, कौन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, करोड़पति बनेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि पक्षपात करना अच्छा नहीं। हालेलुया। आप कौन से भी बड़े पोजीशन पे जाना, कौन से भी बड़े, आप करोड़पति हो जाना, आप अच्छे बंगला बांध लेना, आपके कपड़े सबसे महंगे होंगे कलेशे में, ठीक है, लेकिन आप जब जाओगे ना आखिर में, जब आपका 80 साल पूरा हो जाए, 100 साल, प्रभु जो भी आपको उम्र दे,
एक ध्यान में रखना, नियम में लिखा हुआ है तू मिट्टी से आया है और जाएगा किधर? मिट्टी में। सोने के कब्र में तुम्हें किसी को नहीं डालने वाला। नहीं तो तुम सोचेगा कि मैं तुम लोग को सोना जहां निकलता है ना, या फिर मार्बल निकलते हैं, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, मैं उधर लाके गाड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। उधर कोई किसी को गाड़ता नहीं है, क्योंकि वो मार्बल सोना सब कीमती है, ठीक है, उधर घुसने नहीं। मैं तो बोला आपको कोयले की जगह में भी आपको नहीं डालेगा, कि कोयला भी कीमती है। आपको डालेगा किधर? जो जमीन नहीं चाहिए, जो जमीन किसी के काम के नहीं है, दफनाने का ही काम का इंसान को, वही जगह पे आपको लाके डालने वाले। इसके लिए याद रखना, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आप कोई भी क्यों ना हो, याद रखे बाइबल में एक वचन लिखा है, मनुष्य अपने आप को मात्र मनुष्य ही जाने। हालेलुया। मात्र मनुष्य ही जानना पड़ेगा आपको। आप उसके पीछे अरबपति मत लगाना, करोड़पति, अरबपति ये सब लगा के आप जीवन जीने को मत जाना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, इंसान अपने को सिर्फ इंसान ही जानना चाहिए, क्योंकि एक इंसान का इस दुनिया में आना भी है और वैसा जाना भी है। वो मिट्टी से आया और मिट्टी में ही लौटने वाला है। हालेलुया। वो सोना में, चांदी में, डायमंड में वो नहीं जाने वाला है वो, ठीक है, मिट्टी में जाना पड़ेगा। आपका भी हड्डी होगी, हड्डी भी फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्यों पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसके कारण मैं आपको बताऊंगा। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ना। तुम न्याय न बिगाड़ना, तो न तो पक्षपात करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितान ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का यह आदेश है, तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना। देखो यहाँ पर लिखा है, तू न्याय बिगाड़ना मत और तू पक्षपात भी न करना और ना तो घूस लेना, ठीक है। किसी से भी कोई घूस समझते है ना, रिश्वत मत लेना, क्योंकि रिश्वत लेगा तो क्या होगा? बोलता है वो बुद्धिमान की आंखों को क्या करता है? रिश्वत बंद कर देता है, अंधा कर देता है, ठीक है। और धार्मियों की बातों को भी क्या करता है? पलट देती है। अभी देखो, आपको ताजा खबर देता हूं, अभी का न्यूज है। मेरी वाइफ ने कल ही मुझे रात को बोला पास्टर जी, कलीसिया में लोग आपको इतना प्यार करते हैं। अभी इन दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जन्मदिन आया, मेरी पत्नी का आया, हम लोग का शादी का सालगिरह आया, सब लोग साइलेंटली हमको जो करना था वो लोग किया, मुझे अच्छा लगा। एक ढिंगा ना करके दुनिया को दिखाने जाएगा तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। साइलेंटली कुछ भी करेगा तो चुपचाप करेंगे, मुझे अच्छा लगता। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, महंगी चीज से मुझे बहुत अच्छा किया। मैं चलो अच्छा लगा, सामने वाले भी खुश, हम भी खुश, चलो ठीक है। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, अपमान करने का है ही नहीं उसमें बातें, बस खाली सब चीजें कलीसिया में अगवा हूं, इसके लिए बहुत सारी चीजें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक में कोई चीज होएगा तो आपकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई चीज गुप्त में होता है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गुप्त में कुछ भी करो, मुझे दो, मेरे लिए कुछ करो, मैं इसके लिए स्वीकार करूंगा। मेरी पत्नी कल ही रात को मुझे बोले, पास्टर जी ये लोग आपके लिए ये सब इतना प्यार करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी आपका जो कड़कता है उनके प्रति कम होता नहीं है। बोलता है ये बाकी जगह में ऐसा नहीं होएगा। बोलता है अगर पास्टर लोग को कोई कुछ दे दे ना, वो उनके विरुद्ध में एक शब्द नहीं बोलेंगे। बोलते केरला में ऐसा होता ही नहीं है, आप कुछ हाथ में टिका दो, पास्टर लोग एकदम शांत। चलो मेरी पत्नी ने मुझे जान लिया, आखिरकार पहचान लिया मेरा स्वभाव को। जो लोग मेरे लिए करते हैं वो उनका प्यार है, उनका आदर है, और जो मैं कड़कता उनके लिए करता हूं, ये मेरा प्यार और मेरा आदर है। हालेलुया। मैं नहीं बदल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं अगर आपको झूठ में रखूं और आपके जहां पर आप गलत है वहां पर मैं आपको कुछ बोलूं नहीं। बाइबल के अंदर ये नियम है, बाइबल के अंदर ये नियम है, ये आज्ञा है सेवकों के लिए कि जितने भी लोग गलत कर रहे हैं, सेवक लोग उनको उनकी गलती बताना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि सबके सामने उनको डांट, ताकि बाकी लोग भी पाप ना करे। ये नियम है। अब ये सेवक का काम है। मैं यदि मुझे कोई कुछ दे दे, कोई महंगा चीज दे दे, या आप मुझे आदर दे, सम्मान दे, अच्छा खाना दे, इसका ये मतलब नहीं होता ना कि मैं आपकी गलती में ये बोलूं नहीं तू गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये झूठ बोलूंगा ना, फिर बोलूंगा तो
अभी समझो आपको कोई बड़ी बीमारी आ गई, आपने डॉक्टर को गिफ्ट दे दिया, इसलिए डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं आपको मलेरिया नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं, तो इससे किसका नुकसान होगा आप बताइए? हाँ, अभी डॉक्टर बोलेगा आपको मलेरिया है, तो क्या आप उसको दिया हुआ गिफ्ट छीन लेगा? ला। डॉक्टर साहब बोलेंगे वो रिपोर्ट में, आपका ब्लड रिपोर्ट में आया मलेरिया है, जान जा सकते, इलाज नहीं होगा। तो नहीं नहीं वो सब नहीं, बोले मैंने तो आपको गिफ्ट दिया था ना, फिर क्यों बोले आपने मलेरिया है? ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे प्रिय लोगों, आप जो मेरे लिए करते हो, मेरे परिवार के लिए करते हो, कलीसिया के लिए करते हो, ये आपका प्यार, आदर, सम्मान है। और जो मैं करता हूं कड़कता, वो मेरा प्यार, मेरा सम्मान है आपके लिए। हालेलुया। इसके लिए बुरा मत मानना। अभी यहां पर देखो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। बोलता है घूस जो होता है, ठीक है, यहां पर रिश्वत जब लिया जाता है तो बुद्धिमान की आंखें बंद हो जाती है और धर्मियों की भी बातें क्या हो जाती है? पलट जाती है। लेकिन मैं उन बुद्धिमानों से मैं नहीं हूं और ना उन धर्मियों में से हूं। अब मेरी पत्नी ने गवाही दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए आप जितना करेंगे उतना मैं आपकी चिंता करूंगा, ज्यादा काम करूंगा मैं आपके लिए, आपकी ज्यादा गलतियां बताऊंगा, क्योंकि जल्दी सुधरना चाहिए ना आप। हालेलुया। कि जो अपने लिए, अपने से प्यार रखते हैं, अपने को आदर करते हैं, उनके लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है मकसद। आगे ऐसा लिखा हुआ है, जो कुछ नितान ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। हालेलुया। आज ध्यान में रखना, बाइबल के अंदर लिखा पक्षपात मत करना, न्याय को बिगाड़ना मत। कभी भी किसी से तो कुछ लेता है, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं मालूम है, कई बार हम लोग को क्या होता है, कोई काजू दे दे, कोई बादाम दे दे, कोई एक कपड़ा दे दे, कोई एक जूता दे दे, कोई एक घड़ी दे देना, तो बाद में हम लोग का उनसे अच्छा कोई दोस्त होता ही नहीं है। कैसी है तू? अच्छी है ना? ठीक है। अरे कैसे हो? इस बार कुछ लाएंगे नहीं बाहर से? नहीं लाए, लालच है ना। ठीक है, तो हमारा व्यवहार कैसा है? लेन देन जो अपने को दे रहे हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा, हम लोग जमा के रखते। क्यों जमा के रखते? हमको मालूम है मिल रहा है कुछ, हम लोग बहुत अच्छे से रहते, रिलेशन उधर बराबर मेंटेन करते, ठीक है, अच्छे से बना के रखते। लेकिन जहां से कुछ मिल रहा नहीं, बेचारा जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ कुछ ऐसे मेल जोल नहीं रखते, क्योंकि अभी भी हम लोग शारीरिक स्वभाव में, शारीरिक इच्छाओं में, शारीरिक लालच में बने हुए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू अच्छी चीज का पीछा कर, तू जिंदा रहेगा, तू अधिकारी बना रहेगा जो परमेश्वर तुझे जगह दे रहा है। यदि तू किसी से कुछ लेता है, याद रखना, इसके लिए देखो, किसी से लेने में कुछ बुरी चीज नहीं है, लेकिन लेकर उनके लिए आपका प्यार एक्स्ट्रा ज्यादा और बाकी किसी के लिए प्यार नहीं है, तो यह क्या हो गया मालूम है? आप बुद्धिमान तो हो लेकिन आप अंधे हो चुके हो। हालेलुया। और दूसरा क्या लिखा हुआ? तुम धर्मी तो हो लेकिन तुम्हारी बातें अभी क्या हो गई है? पलट गई, क्योंकि तुमको जहां से जो कुछ मिलता है तुम उनके साइड से, उनके पक्ष से बात करते हो, ठीक है, और बाद में जिससे कुछ मिलता नहीं उनके विरोध में खड़े रहते हो। कई बार हमारा ऐसा होता है, जहां से कुछ मिल रहा है, सहायता मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो हम लोग उसके पक्ष में चले जाकर उनकी तरफ से बात करता है। ये चीज हमको क्या कर दिया? हमको जो मिला हुआ चीज है, घूस बोलो, रिश्वत बोलो, गिफ्ट बोलो, ठीक है, ये दहेज को गिफ्ट बोलते हैं। किसने रखा है मालूम नहीं इसको, और घूस को तो चाय पानी, ये कहां से शुरू हुआ मालूम नहीं, चाय पानी, ठीक है। तो यहां पर आज बहुत सारी चीज जब हमको मिलता है तो हमारी आंखें अंधी हो जाती है, हम धर्मी होकर भी हमारी बातें में क्या रहती है? अदल बदल रहता है। देने वालों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बातें रहती है, और जो लोग हमको दे नहीं सकते उनके लिए हमारी बातें अच्छी नहीं होती है। हम इस प्रकार क्या करते हैं, मसीह लोग, मसीह समाज के अंदर और मसीह भाई बहनों के बीच में इस प्रकार हम लोग व्यवहार करके चलते हैं, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध में है। तो सबसे पहली बात, हमें क्यों पक्षपात नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है ना। व्यवस्था विवरण में अभी हमने पढ़ा, ये परमेश्वर की आज्ञा है, तू ना तो पक्षपात करना। नंबर 2, उसका दूसरा कारण क्या है? गलतियों दूसरा अध्याय 6 वचन, गलतियों दूसरा अध्याय 6 वचन। फिर जो लोग कुछ समझे जाते हैं वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उनसे जो कुछ समझे जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। हालेलुया। नंबर 2, हम लोगों को पक्षपात क्यों नहीं करना चाहिए? उसका नंबर 2 कारण है, क्योंकि इधर लिखा हुआ, मैं बीच का लाइन पढ़ रहा हूं सिर्फ, ऊपर नीचे का छोड़कर, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। पहली चीज ये परमेश्वर की आज्ञा है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज हमारा परमेश्वर के भी गुण क्या है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो गरीब से अमीर से वो हर एक से एक ही जैसा व्यवहार करता है, एक ही जैसा प्यार करता है, सबको एक ही जैसा चलाता है। वो किसी के साथ किसी भी भांति से पक्षपात नहीं करता। ये हमारा जिंदा परमेश्वर की गवाही है, पहचान है। हालेलुया। आगे तीसरी बात, याकूब उसका दूसरा अध्याय 8 से 10 तक पढ़ेंगे। याकूब उसका दूसरा अध्याय 8 से लेकर 10 तक। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। अभी ध्यान देना सभी भाई बहन लोग यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। इधर क्या लिखा हुआ है, अगर आप अपने पड़ोसी से, ठीक है, अपने समान, कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम लोग जैसे हमारे परिवार के मेंबर से या हमारे खास दोस्त यारों से हम लोग जितना प्यार रखते हैं, ठीक है, वैसा हम लोग बाकियों के लिए नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर वाले से बहुत प्यार करते हैं, परिवार वाले, खानदान वाले, है ना, रिलेटिव वाले, उनसे बहुत प्यार रहता है उनका, उनको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, वो लोग बहुत कुछ उनके लिए करते हैं। उनको कुछ तकलीफ हो गया तो वो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट में अगर कोई कलेशे का दूसरा व्यक्ति जो हमारा खून का रिश्ते में नहीं है या हमारा रिश्तेदार नहीं है, यदि उनको कोई तकलीफ आती है तो हम लोग का व्यवहार उनके लिए वैसा नहीं रहता। हालेलुया। हम लोग को जो कुछ अच्छा मिलता है हम लोग अपने परिवार में, हमारे खानदान में, कुटुंबियों में हम लोग सब बांटते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देते जो यीशु मसीह में हमारे साथ यीशु मसीह के देह में भागी हुए हैं, जिनसे यीशु ने प्यार किया है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, है ना। इसलिए शुरुआत में हमने देखा, बोला यीशु पर विश्वास तुम्हारा पक्षपात रूप से नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो कुछ अच्छी चीज मिलते हैं हमारा परिवार में या हमारे खानदान में, रिश्तेदार में, बहुत सारे लोग जो अविश्वासी, जो यीशु को स्वीकार ही नहीं करते, ठुकराते हैं, हम लोग सारे अच्छी चीज उनको बराबर गिफ्ट में देंगे। जो भी हमारे पास अच्छा आएगा उनको हम लोग पहले लाके देंगे, मामा, चाचा, भतीजा, भांजी। और यहां पर हमारे मसीह लोग, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है, वचन के अंदर लिखा है, तू भलाई करना है ना तुझे तो किधर से शुरू कर मालूम है, मसीह लोग विश्वासियों से शुरू कर। विश्वासी लोगों से हमें भलाई करना शुरू करना है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं। हम लोग को जो भी भलाई करना है उनको करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, हम लोग पक्षपात करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है, यदि तू अपने समान तू पड़ोसी से प्यार रखता है तो बोलता तू सचमुच बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा करके लिखा हुआ। और आगे ऐसा लिखा है जो इंपॉर्टेंट बात, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। अगर आप पक्षपात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम क्या कर रहे हैं मालूम है, पाप कर रहे हैं। और व्यवस्था मैं नहीं, आप नहीं, कोई और नहीं, हमको परमेश्वर का जो व्यवस्था का किताब है वो हमको क्या बना देता है, अपराधी ठहराता है। हालेलुया। इसके लिए कभी भी ध्यान में रखना, जैसे हम लोग अपने परिवार को प्यार करते हैं, खून के रिश्ते वाले को या रिश्तेदारों को हम लोग जितना प्यार करते हैं, मदद करते हैं, उनको जाकर बहुत सारी चीजें देते हैं। आशीष हमको मिला इस कलीसिया से, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, आशीष हमको मिला इस कलीसिया से, इस कलीसिया के लोगों की प्रार्थना से हमको मिलती है। लेकिन जो भी अच्छा चीज मिलता है हम लोग बाटम बाटी किधर करते हैं, परिवार में। बर्थडे, कुछ अच्छा काम नहीं किया लेकिन अच्छा गिफ्ट, बर्थडे आ गया। हमारे परिवार में, खानदान में कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका जन्म होना ही नहीं होना चाहिए था, प्रभु की निंदा का कारण है, प्रभु का अपमान का कारण है, प्रभु का भय मानते ही नहीं, या प्रभु के विरुद्ध में चलते, या प्रभु को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन जो भी अच्छी चीज हमारे पास आती है, हमको आशीष मिलती है, तो हम लोग बाटम बाटी, जो बांटने का काम है, देने का काम है, वो सब जाकर खानदान में घुस जाते हैं। एक है वो खून का रिश्ता जो पूरा पाप का खून का रिश्ता है, और एक तरफ हमारा ये रिश्ता है यीशु मसीह के खून के रिश्ते में हम बंधे हुए हैं। ये भी खून का रिश्ता है। हमारा प्यार इधर भी वैसे होना चाहिए जैसे हमारे परिवार कुटुंब में हम करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप आपके खानदान में, कुटुंब में, रिश्तेदार में प्यार मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आप प्यार करो,
लेकिन आपका प्यार जैसा उधर है खून के रिश्ते के लिए, वैसे यीशु के खून के रिश्ते में इतने लोग आपको जो भाई बहन मिला है, माता पिता मिला है, उनको भी आपका प्यार वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा, नहीं तो अगर आप पक्षपात कर रहे हो तो बाइबल के अंदर लिखा है आप पाप करते हो और व्यवस्था जो परमेश्वर का है वो आपको अपराधी ठहराता है। एक अपराधी है और आप अपराधी बन गए, इसका मतलब है आपको अपराध का दंड मिलेगा। पक्षपात करना एक अपराध है और उसका दंड आपके पर लागू होगा। आगे देखो एक वचन लिखा है जो जेल से 18 साल पहले मुझे याद है, याकूब 2:10, जो सारी व्यवस्था का पालन करता है, एक ही बात में चूक जाए वो सब बातों में क्या है? दोषी है। आपने सब आज्ञा को माना होगा, ठीक है, आप हो सकता है सारी आज्ञा को मानते होगे, लेकिन इस बातों में अगर आप चुक रहे, देखो बराबर ये वचन के तुरंत बाद ये वचन लिखा हुआ है ना, अगर आप सब करने के बाद आपके अंदर ये गलती है, पक्षपात वाली गलती है, और आप अपने पड़ोसी से, अपने परमेश्वर के लोगों से, ठीक है, परिवार को बाहर वाले, ठीक है, अगर आप उनसे सही प्यार नहीं रखते जो परमेश्वर ने हमसे किया, हमें करने को बोला है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके प्यार में पक्षपात है और आपको व्यवस्था अपराधी ठहराते हो और आप पाप करते हो, इसका दंड आपको मिलेगा। लिखा है सारी व्यवस्था का पालन करे, एक ही बात में चूक जाए, इसी बात में चूक जाए तो तुम क्या हो जाओगे? दोषी ठहरोगे। सब बातों में तुम क्या हो? दोषी हो। इसलिए क्या करना? कभी भी पक्षपात मत करना। हालेलुया। कितना कारण हो गया है? हाँ, तो ये है तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा कारण बता। हाँ, पहला कारण क्या था? पक्षपात हम लोग को इसलिए नहीं करना है, प्रभु की आज्ञा है। दूसरा कि परमेश्वर खुद पक्षपात नहीं करता। तीसरा है पक्षपात करना एक अपराध है, ठीक है। चौथा, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 11 से 17। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 11 से लेकर 17। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत भाव और दया और अच्छे फूलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पर लिखा है क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? बोलता है जो सोते का एक मुंह होता है ना, जहाँ से पानी आता है, बोलता है एक ही जगह से मीठा और खारा पानी दोनों एक साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है। अब ये यीशु मसीह, ये जो परमेश्वर जो है हमको एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे क्या पानी की बात हो रही है, तो एक उदाहरण है। अगर हमको परमेश्वर ने अच्छा बनाया है, हम लोग मीठा पानी का सोता है, परमेश्वर ने हमको मीठा बनाया, अच्छा बनाया, तो हम अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर लिखा है ये एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों पानी नहीं निकल सकता। और आगे ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, है ना। इसलिए देखो इधर क्या लिखा है, अभी देखो यहाँ पर कुछ झाड़ के भी उदाहरण दिए। अभी मैं आपको इधर की भाषा में समझाता हूँ। अगर केला का झाड़ है, केला का झाड़ में आंबा आएगा क्या? नहीं आएगा। आंबा मतलब क्या? आम, ठीक है। अभी आम के झाड़ में करेला आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण दे रहे परमेश्वर कि अगर आप और मैं, परमेश्वर ने हमको अच्छा बनाया है तो हमारे अंदर से अच्छाई निकलनी चाहिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, है ना। अगर आप एक सोता, अगर खारा पानी का सोता है तो उसमें से मीठा पानी नहीं निकलेगा। यदि मीठा पानी का सोता है तो उसमें खारा पानी नहीं निकलेगा, दोनों में से एक निकलेगा। तो आज ये दोनों चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कहावत है ना, दो नाव पे पैर मत रखो। वैसे हमारा दो स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। बाइबल में एक वचन लिखा है, दो रंगी मत हो। हम लोग भी अच्छा भी बुरा भी दोनों साथ में रख के नहीं चल सकते। देखो हो सकता है ये सब बातों के अंदर, इस विषय में या ये जो वचन के मामले में जो आज हम लोग को परमेश्वर सिखा रहा है, इसमें हम सब कमजोर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज हमसे परमेश्वर बात कर रहा है तो ये कमजोरी को हम लोग अपने जीवन से दूर करेंगे।
हालेलुया। दुखी होने की जरूरत नहीं। यदि आप में इस बात में कमजोर है, पक्षपात हम लोग कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। वो हमको सुधारना चाहता है, वो हमको बेहतर बनाना चाहता है, उनकी तरह बनाना चाहता है, इसलिए बात कर रहा है। तो कोई गलती नहीं। हम लोग आज प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा निश्चय हम लोग पक्षपात के स्वभाव से बाहर आएंगे। आगे ऐसा लिखा हुआ, तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। बोलते तुम में ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति कौन है जो क्या करता है, अपने कामों को क्या करता है, अच्छे चाल चलन और नम्रता सहित क्या करता है, प्रकट करता है, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। बोलते याद रखना, ज्ञानवान समझदार वही व्यक्ति है जो अपने सभी काम में क्या दिखाता है मालूम है, अपने सभी चाल चलन में नम्रता सहित वो सब बातों को क्या करता है, प्रकट करता है। ध्यान में रखना, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा जो कुछ भी है, सब में क्या होने चाहिए मालूम है, एक नम्रता होना चाहिए। कुछ भी नहीं, अरे रे वो रे जा रे निकल रे हल रे, कुछ भी मुंह में आया, मन में आ गया, तुरंत बोलना जरूरी नहीं है। आप ये मत कभी सोचो आपके मन में आने वाले सब चीज सही है, मन में आने वाला सब चीज परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं है। हम लोग का जो भी चाल चलन है ना, जितनी भी हमारा व्यवहार होता है किसी भी इंसान के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ विश्वासी के लिए, आप विश्वासी हो, अविश्वासी हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी जाता है, हमारा जो चाल चलन है नम्रता के साथ क्या होना चाहिए, किसी के सामने प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। मैं ये जरूर कहूंगा आप अपने परिवार में भी अच्छे हो, नम्रता सहित आपका सारा व्यवहार आप दिखाना, प्रकट करना, क्योंकि इसी में आप एक ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति कहलाओगे। ठीक है। और वैसे ही आप बाहर हो, कलेशे में हो, आपके किधर काम पे आप जाते हो, अन्य जाति के मध्य में, जहां भी आपकी जो व्यवहार है वो नम्रता के साथ में आप प्रकट करना। इससे सामने वाला जानेगा कि आप एक ज्ञानवान, परमेश्वर की ओर से समझदार व्यक्ति है। आपके क्रिया से प्रकट होगी, आपका जो व्यवहार है वो बताएगा कि आप ज्ञानवान है, समझदार है या मूर्ख है। ठीक है। अभी देखो आगे महत्वपूर्ण बातें आ रही है, बहुत जरूरी बात है, उसको ध्यान देना। ये मसीह लोग को बोल रहे हैं परमेश्वर। ठीक है। अगर अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्यों के विरोध में घमंड न करना और ना झूठ बोलना। बोलता अगर मन में किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कड़वी ढा है, ठीक है, और विरोध रखते हो, कभी कभी ऐसा होता है मसीह में, हम लोग प्रभु में रहते हैं, गवाही बहुत अच्छा देते हैं हम लोग, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। किस बात के लिए? प्रभु ने जिसका मैं लायक नहीं था वहां तक प्रभु ने मुझे पहुंचाया। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, लायक नहीं था तू, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं। मैं जिस चीज की लायक नहीं थी परमेश्वर ने वो सब चीज मुझे दिया। सही बात बोला, तू लायक नहीं थी तो भी परमेश्वर ने तुझे इतना कुछ दिया। बिल्कुल सही जवाब, कोई गलत नहीं इसमें। अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि तेरे मन में किसी के लिए डा है, कड़वी डा, ठीक है, डा भी नहीं लिखा है, कड़वी डा और विरोध है, तो तू सत्य के विषय में घमंड मत करना, तू गवाही मत दे, क्योंकि तेरे अंदर कड़वी डा है। तू दूसरे के लिए, मसीह लोगों के लिए, किसी के लिए भी तू कड़वी डा रखता है, विरोध रखता है, तेरे मन में दूसरों के प्रति वाद विवाद है, तो तू ये सत्य के विषय में, मतलब तू परमेश्वर के रास्ते पर चल रहा है, इसका घमंड मत कर कि तू प्रभु पर विश्वास कर रहा है, तू बाइबल पढ़ रहा है, तू प्रार्थना कर रहा है, तू उपवास कर रहा है, तू बहुत कुछ करता होगा, लेकिन बोलता तू इस विषय में घमंड ही मत कर, क्योंकि तेरे अंदर क्या है, कड़वी डा और विरोध है। फिर फायदा क्या? बोलता है तू विश्वास करने के, जो तू यीशु पर विश्वास करके तू घमंड दिखा रहा है, बोलता है तू ये घमंड मत कर, और तू झूठ मत बोल, तो विश्वासी है। क्योंकि एक विश्वासी की यह पहचान नहीं होती है कि आप किसी के लिए भी मन में कड़वी डा रखे, विरोध रखे, ये नहीं होना चाहिए, कोई कैसे भी क्यों ना होने दो। हमें अपना व्यवहार नहीं बदलना। अब यीशु मसीह आया तो पूरा जगत पापी था, तो क्या यीशु भी पापी बन गया? यीशु भी पकड़ पकड़ के मारने लगे, सबको गाली देने लगे, मां बहन के ऊपर चालू हो गया यीशु मसीह? हाँ, नहीं ना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात लिखा है, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दिया, किसी का धमकी सुनकर वो भी किसी को धमकी नहीं दिया। यीशु मसीह बरोबर अपने जगह पर खड़ा रहा। मेरे प्रिय लोगों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, वो मत देखो। यीशु ने आपको क्या करने बोला है, यीशु ने क्या किया है, आपको वो करना। हालेलुया। हाँ, तो यहां पर हम लोग कड़वी ढा रखते हैं, ठीक है, विरोध रखते हैं, बाद में हम लोग
यीशु को लेकर, सत्य वचन को लेकर हम घमंड करते हैं। हम यीशु को मानने वाले, यीशु को जानने वाले, गवाही भी देते, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। मेरे प्रिय लोगों, आपने तो बोला मैं लायक नहीं हूं, प्रभु ने मेरे लिए ये किया वो किया। जब तू लायक नहीं है और प्रभु तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो तुझे दूसरे के लिए कैसा प्यार करना चाहिए? तू दूसरे के लिए पक्षपात क्यों कर रहा है? जब तूने कबूल किया है अपने मुंह से कि मैं लायक ही नहीं, मैं लायक नहीं होकर ही प्रभु उससे प्यार रख रहा है, तो आप सोचिए आपको कैसे दूसरे से प्यार रखना चाहिए। वो पक्षपात नहीं कर रहा है खुद, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? आगे ऐसा लिखा हुआ है, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। याद रखना, ये कड़वी ढा रखना, विरोध रखना, फिर यहां पर आकर झूठा गवाही देना, सत्य के लिए घमंड करना, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं और इसके लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे आशीर्वाद किया है और मैं जब से विश्वास में आया हूं मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। कल मैं नहीं बदला। हम लोग बहुत गवाही देते हैं, ठीक है, हमारी गवाही बहुत दमदायक रहती है, दूसरे सुधर जाते, हम नहीं सुधरते पर दूसरे सुधर जाते। हम लोग बहुत बोलते हैं प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, ऐसा किया। हम लोग बहुत घमंड करते हैं क्योंकि हमने सत्य को स्वीकार किया, सच्चा परमेश्वर को स्वीकार किया, लेकिन मन में क्या है? कड़वी ढा विरोध। होने दो, किसी ने आपके साथ कुछ किया होगा, छोड़ दो। प्रभु क्या बोलता है? जैसा मैं तुझे क्षमा किया वैसा तू क्षमा कर, जैसा मैं दया किया वैसा तू दया कर, जैसा मैं प्यार किया वैसा तू प्यार कर। प्रभु जो बोला वो देखो। एक एक लोगों में समझा नहीं जाता, शुरुआत में समझा नहीं, उसने ऐसे की ना, वो ऐसा किया ना, उसको पहले समझा। अरे भाई, ये जो ज्ञान आया है ना, कड़वी ढा, वाद विवाद कहां से आया मालूम है? इधर क्या लिखा है? ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। कौन सा ज्ञान है मालूम है? ये कड़वी ढा रखना, विरोध करना, कंपटीशन करना, हाँ, किसी को तुच्छ जानना, ये महंगी चीज है। तो क्या करो? कितनी भी महंगी चीज आएगा ना, मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देता हूं आपको, कितनी भी महंगी चीज आएगा वो ये इंसान से महंगा नहीं है। यीशु मसीह ने किसके लिए जान दिया? ये एसी के लिए जान दिया था। अगर एसी के लिए जान देता तो मेरे को एसी बहुत संभाल के रखना पड़ता, ठीक है। अभी देखो, ये बच्चे लोगों ने मेरी स्कूटी को बगर बनाया। हाँ, मैंने इन पे गुस्सा किया नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको आता नहीं है, डायरेक्ट 5 गियर डाल दिया। बोला 1 2 3 काय के लिए डालने, ये धीरे धीरे। बाइबल में क्या लिखा है? फुर्ती से कर, फुर्तीला बन, ठीक है, जो कुछ करे जल्दी कर, ठीक है, समय को गवा मत, समय को बहुमूल्य समय। तो उसने क्या किया? आपने बच्चे लोगों ने बोला सीधा 5 ही गियर डालती हूँ, फिर सीधा दूसरे की गाड़ी को ठोक देते। फिर इनको बचाने के लिए मुझे इनको अंडरग्राउंड करना पड़ता, ठीक है। मैं चिल्लाता हूं इसलिए क्योंकि इनका जान ना जाए, इनके कम उम्र में हड्डी बिड्डी टूटेंगे, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होगी, गवाही खराब हो जाएगी। लेकिन मैं चीजों के लिए कभी किसी इंसान को मैं कभी नीचा नहीं करूंगा। ध्यान में रखना, आपके महंगे से महंगी चीज होगी तो भी मैं आपको बता देता हूं, यीशु मसीह ने इंसान को सबसे महंगा बहुमूल्य कहा। वो उनके लिए जान दिया। तुम्हारा ये कंप्यूटर हटाओ, तुम्हारा ये मोबाइल हटाओ, तुम्हारा ये बाइक स्कूटी हटाओ, ये कार हटाओ, तुम्हारे घर बहुत सुंदर है, तुम्हारे घर में बहुत सारे अच्छे शोपीस रखा, अरे गिरा दिया। मेरे को ऐसी एक कंप्लेंट आ, वो आई और ऐसा टूट गया नुकसान, वो आना ही नहीं चाहिए। क्या टूटा? मात्र एक टॉयलेट का 25 रुपए वाला कांच टूटा, मात्र 25 रुपए का कांच टूटा। सामने वाले विश्वास से मुझे बोलते हो घर में नहीं आना चाहिए, मैं 25 का तुझे 50 देने को तैयार है। हालेलुया। हमारे कंपाउंड में बच्चे लोगों ने, मेरा कार था उस समय, कार का ग्लास तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया था, मिरर तोड़ दिया था। आए वो लोग सब मिलके आए, क्रिकेट टीम, क्षमा मांगा मेरे को, अंकल हम लोग ने इसको तोड़ा, इसका कितना पैसा हो? मैं बोला ठीक है, आप लोगों ने क्षमा मांगा, गलती कबूल किया, ये बड़ी खुशी है, जाओ बोला। दूसरी बार मेरा कांच ही तोड़ दिया टॉयलेट का, फिर सब कांच तोड़ने के लिए गायब हो जाते। अब गायब हो गए, कोई आया नहीं, तो मैं यहां से मीटिंग से गया हुआ था, मैंने ग्रुप में एक डाल दिया सोसाइटी को कि यहां पर हाजिर नहीं हुआ ये जो किया है तो एक्शन होगा। सब डर गए, सब सामने आ गए, बच्चे लोग भी आ गए, बोला हमने तोड़ा, सॉरी करके। कितना पैसा हुआ? अभी छोटे बच्चे, मैंने बोला पैसे वैसे की जरूरत नहीं, मैं लगाते, मैं लाके उसको लगा दिया, कोई तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दिया। अगर मैं बोलता तो वो लोग लाके लगा देते। लेकिन क्या है, मैं क्या कल मैं उनको सुसमाचार बांटने जाऊंगा तो ये बोलूंगा
25 रुपए का मेरा कांच की वजह से ऐसा वो उन लोगों को मन में रहेगा ना, वो नहीं रहेगा। वो कल मैं बोलूंगा यीशु मसीह दयालु है, प्यार करता है, इंसान को ज्यादा वो प्यार करता है क्योंकि इंसान को उसने जान दिया है। इंसान के, वो मुझे ऐसा बोलेगा, इंसान के रूप में जानवर। जब 25 रुपए का कांच टूटा रहा तभी क्या क्या बोल रहा था? हाँ, घर में आना मत, एरिया में दिखना मत, छूना मत। हाँ, मेरे स्कूटी खड़ी रहती है, बच्चे उसमें बैठते, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग खेले कूदे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पता है क्यों? मैं समझता हूं ये संसार की चीजें बड़ी है, इंसान बड़ा है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूंगा, यहां पर बहुत सारे मसीह लोग में ये स्वभाव, मैं कहूंगा एक गंदा स्वभाव है, जो इंसान से बढ़कर चीजों को वो लोग ज्यादा महत्व देते, बहुमूल्य समझते, ज्यादा प्यार करते। तुम्हारी चीज, अपनी भाषा में बोलूं मैं अभी, जाने दो। अगर कभी तुम लोग ने ऐसे व्यवहार किया, तुम्हारी चीज लाखों का, करोड़ों को लात मार के तोड़ दूंगा मैं। ये मेरी भाषा, सॉरी। महंगी, यीशु को कभी पूछा क्या चीज महंगी है यीशु की नजर में? कभी पूछा है? कभी पूछ के देखो। यही तो मैं बोलता हूं, संपर्क बहुत जगह में, खुदा से तुम्हारे संपर्क नहीं है, पवित्र आत्मा से तुम्हारा संपर्क नहीं, इसलिए आज भी तुम्हें अपनी कीमती चीज कीमती लगती है, लेकिन जिसके लिए यीशु मसीह कुर्बान हो गया, क्या वो कीमती नहीं है? जिसके लिए यीशु का लहू बहा, कोड़े खाया, कुचला गया, निंदित हुआ, वो शापित मौत मरा, क्या वो कीमती नहीं है इंसान? इधर लिखा, ये जो तुम्हारी कड़वी ढा है ना, ये पक्षपाती तुम्हारा जो व्यवहार है ना, ये क्या लिखा मालूम है? ज्ञान ऊपर परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अभी वो ज्ञान कौन सा मैं आपको बता रहा हूं, यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसके लिए चीजों को लेकर, कोई और बातों को लेकर, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वो मुझसे ज्यादा आगे है, उसका नाम ज्यादा, छोड़ दो यार। परमेश्वर तुम्हें उससे बेहतर बना सकता है। कितनी सिंपल रास्ता है। मैं 18 साल पहले मेरे को एक सिंपल रास्ता मिला, मैं बहुत खुश हो गया। मैं बोला उन्नति करना कितना सिंपल है, कितना सिंपल है मालूम है आपको? पता है कितना सिंपल है? पता? बिल्कुल सही जवाब। कितना इजी है। बाइबल में लिखा, तू नम्र बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाएगा। कितना सिंपल है। लेकिन ये सिंपल काम लोगों से नहीं हो रहा। नम्र बनना है सिर्फ, प्रभु हमको शिरोमणि बनाएगा। इंग्लिश में लिखा, वो तुम्हें लिफ्ट करेगा ऊपर। अगर तुमको आगे बढ़ना तो तुम्हें नम्र बनना होगा। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों? जितना तुम अकड़ोगे ना, याद रखना, जितना अकड़ोगे, जितना विवाद करोगे, उतना है तुम छोटा, नीचे ही रहोगे, तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे प्रभु के राज्य में। आगे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है ना? जहां भी नफरत रहती है, विरोध रहता है, वहां पर हमेशा बकेड़ा खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है उधर, दंगा लफड़ा। और उधर क्या होता है? दुष्कर्म, गलत काम भी उधर होते। इसके लिए ये सब चीज शैतान की और संसार की ओर से, शरीर की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। आगे ऐसा लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, अभी ध्यान से सुनना, नीचे वाले ऊपर का सुनो, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, ऊपर का ज्ञान। नंबर 2, फिर मिलनसार, नंबर 2। तीसरा, कोमल। ठीक है, मिलनसार, कोमल। हमेशा हम लोग को कोई भी हो, जाति कौन सी भी हो, या एज कौन सा भी हो, या औदा कौन सा भी हो, हम लोग मिलनसार और हमारा व्यवहार कोमल। दूसरा, मृत्यु भाव और दया। ठीक है, दया, हम लोग को दया करना आना चाहिए दूसरे पर। और क्या लिखा? और अच्छे फलों से लदा हुआ। हमारे जीवन में हमेशा वचनों के अनुसार अच्छा फल हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा, फलों से हम पहचाने जाएंगे। आगे ऐसा लिखा, और पक्षपात और कपट रहित होता है। जितने भी लोग मसीह के अंदर ऊपर का ज्ञान पाकर बैठा है,
उनमें आपको दया दिखेगी, मिलनसार का स्वभाव दिखेगा, आपको कोमलता दिखेगी, दया दिखेगी और अच्छे फल उनमें दिखाई देंगे। और विशेष करके उनमें पक्षपात और वो लोग पक्षपात और कपट रहित होगा। वो लोग पक्षपात नहीं करेंगे, कपट भी नहीं करेंगे, ढा विरोध वाद कंपटीशन कुछ नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चौथा कारण यह है क्योंकि ये जो ढा हम लोग रखते हैं, विरोध रखते हैं या पक्षपात कपट हम लोग सब रखते हैं, तो ध्यान में रखना ये जो ज्ञान है ये किधर से आ रहा है मालूम है? ये ऊपर स्वर्ग से नहीं आ रहा है, ये शैतान से हमको मिल रहा है। क्योंकि शैतानी नफरत चाहता है, शैतानी ईर्ष्या चाहता है, शैतानी क्या चाहता है? पक्षपात चाहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जिससे हमारा जमता है उससे बहुत जमाते, जिससे हमारा नहीं जमता हम नहीं जमाते। इधर परमेश्वर तो ऐसा बोला ही नहीं है, जो जिससे तेरे को प्यार करना है कर, बाकी को तो विरोध करना है, झगड़ा करना है कर सकते है, गुस्सा रख सकते है, तू तेरी मर्जी, इसमें तुझे मैं फ्रीडम दिया हूं। ऐसा बोला है क्या किसी को? नहीं दिया है। जिसके साथ तुझे पक्षपात कर सकते, ऐसा बोला होता तो कितना अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन नहीं बोला ना ऐसा। यही तो दुख की बात है आपके लिए। हालेलुया। ऊपर का ज्ञान पवित्र है, कोमल है, ठीक है, और मिलनसार है, और उसमें दया भरी हुई है, अच्छे फल है उसमें। उसके अंदर वो कैसा है? पक्षपाती नहीं है, वो कपट भी नहीं रखता है, वो कपट और पक्षपात रहित है। उसको पक्षपात मालूम ही नहीं, कपट उसको मालूम ही नहीं। ये हम लोग ये ध्यान में रखना, एक को नीचा दिखाने के लिए, उसको ये दिखाने के लिए आप कुछ भी ऐसी हरकतें करने का नहीं। ये मेरा दोस्त, ये मेरा यार, बाकी सब ऐसा मत करो। हालेलुया। इसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक वचन को पढ़ना, वचन पढ़ना जरा, दिखाना। हाँ, उत्पत्ति 25 का 28 पढ़ना। इसहाक एसाव के अहर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। हाँ, अभी यहां पर देखो, घर के अंदर पक्षपात है। इसहाक एसाव के अहर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। इसहाक को उसका जो बेटा है, बड़ा बेटा एसाव, उससे उसको मांस मिल रहा है, ठीक है, खाना मिल रहा है अच्छा वाला स्वादिष्ट, इसके लिए ऐसा लिखा है, इसके लिए उसको प्यार ज्यादा हो गया। और मां को छोटा बेटा याकूब से प्रीति, उसको प्यार उससे है। अब यहां पर पिता भी थोड़ा गलत जा रहा है, माता भी गलत जा रहा है। दो बच्चे, माँ बाप दोनों को एक जैसा प्यार करना चाहिए, बरोबर है। लेकिन एक बोलता है खाना मुझे अच्छा मिल रहा है, इसके लिए मैं उसको प्यार करूंगा। दूसरे को, माँ को दाल शायद अच्छा मिल रहा है, याकूब दाल अच्छा बनाता था मसूर का, तो वो उसको ज्यादा प्यार रखा। अभी दोनों में क्या हो रहा है? इधर पक्षपात चालू हो गया। और इसका परिणाम मैं आपको मुंह से ही बोल देता हूं, पढ़ना नहीं चाहूंगा। इसका परिणाम क्या हो गया? दोनों भाई लोग एक दूसरे के विरुद्ध में आ गए। बड़ा वाला एसाव याकूब को मारने को गया, याकूब को कई साल तक के लिए अपने भाई से, परिवार से दूर होना पड़ा। क्यों हो गया? क्योंकि माँ बाप यहां पर क्या कर रहे थे? पक्षपात कर रहे थे। हालेलुया। परिणाम किसको भुगतना पड़ा? बच्चों को। बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ गया। इसके लिए ध्यान में रखना, कभी भी आप अपने घर के अंदर भी व्यवहार जब करते हो, आपका कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप एक जैसा उनके साथ क्या करना? प्यार करना। क्यों मालूम है? एक से आप प्यार करेगा, दूसरे को आप ऐसा करेगा तो दूसरे के मन में कड़ाहट आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको मार नहीं सकता, माँ बाप को करके वो क्या करेगा? वो उसको मारेगा, फिर भाई को मारेगा या बहन को मारेगा। वो गुस्सा उधर, आपका गुस्सा वो उसके ऊपर निकालेगा, ठीक है। इसके लिए जब भी हम लोग प्यार करते हैं, माँ बाप से मेरी विनती है, अपने जो बच्चे होंगे, अगर आपको एक बच्चा है तो बहुत अच्छा है, नहीं वो भी खतरा है, एक ही भारी रहता है, ठीक है। एक है तो चलो दोनों मिलकर एक साथ प्यार कर सकते हैं, लेकिन दो है, तीन है, तो भी आप क्या करना? एक जैसा उसको प्यार करना, पक्षपात मत करना। उसका परिणाम ये होता है जो मैंने आपको बताया। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ परिणाम बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 37 अध्याय का 3 और 4 पढ़ना। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारे पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। अभी देखो, वहां पर याकूब का ही पिता इसहाक था, जो मटन की वजह से, है ना, मांस की वजह से क्या किया? याकूब को छोड़ के बड़े भाई से प्यार किया। अब याकूब ये सब जानता है, ठीक है। उसको सिर्फ माँ प्यार कर रही थी और उसके बड़े भाई को बाप प्यार कर रहा था।
अब जब उसको बच्चे हुए तो इधर क्या लिखा है, वो अपने सब पुत्र से, उसको पुत्र बहुत थे, बहुत बच्चे थे, और सबसे ज्यादा किसको प्यार करना शुरू किया, यूसुफ को। और यूसुफ को उसने अच्छा वाला कपड़ा भी बना के दिया। अभी अच्छा कपड़ा सिर्फ उसको ही बना के दिया, तो उसका परिणाम क्या हो गया मालूम है, प्यार भी ज्यादा उसी को, कपड़े भी अच्छा उसको, तो उसका परिणाम क्या हो गया, बाकी बच्चे लोग को उस बच्चे के प्रति क्या आ गया, गुस्सा आ गया, नफरत आ गया। करते हम लोग, लेकिन क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है मालूम है, वो परिणाम उनको भुगतना पड़ता है जिसको हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इसके लिए कभी भी क्या करना, कोई भी चीज हम घर पे करते तो एक समान प्यार कर दो। दूसरी चीज, आप अगर बाहर आते, ध्यान में रखना, बाहर जब आते हैं हम लोग, तो बाहर कभी भी किसी को इधर चुम्मा चाटी, इधर अपना प्यार मोहब्बत घर पे दिखाने का बच्चों को। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर दूसरे बच्चे भी रहते हैं, हम लोग अपने बच्चों को भूखा रे, मुंह उतर गया, खाना नहीं खाया, ये सब इधर नहीं करने का, क्योंकि इधर दूसरे भी बच्चे रहते हैं, उनके मन को दुख होगा। ठीक है, हो सकता है उनके माँ बाप उनको ठीक से प्यार नहीं करते होंगे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते होंगे, तो यहाँ पर आपका इधर आके आपको बताने की जरूरत नहीं, आपका प्यार जो सब गुप्त में बताओ। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हमको गुप्त में करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक में आके सब चालू हो जाते हैं। ठीक है, हमको सब जगह दिखाना होता हम लोग क्या है करके। ठीक है, तो अपने घर में अपने आप को ही दिखाओ आप क्या है, इधर बाहर नहीं दिखाना। इससे क्या होता है, दूसरे बच्चे, हो सकते किसी को माँ बाप ही नहीं हो, ठीक है, या किसी को माँ बाप से प्यार नहीं मिलता हो, तो उनको दुख हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, वो अंदर ही अंदर उनको तकलीफ होगी, वो कुछ गलत रास्ते पर चले जाएंगे दुख की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना, विशेष अभी आपके बच्चों का बात कर रहा हूं, अगर आपके बच्चे एक से ज्यादा है तो आप लोग क्या करना है, एक जैसा प्यार रखना, ताकि उनमें नफरत ना पैदा। ठीक है, अभी याकूब खुद मालूम था, उसके साथ भी वैसा ही हुआ, उसका पिता उससे ज्यादा उसके बड़े भाई को प्यार करता था, तो इसको समझ में आना चाहिए था। अभी इसको इतने सारे बच्चे, तो सबको कपड़ा बना दो, नहीं तो किसी को भी मत बनाओ, प्यार सबको करो, किसी को भी मत करो। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, भाइयों को गुस्सा आ गया, और भाई ने, अभी याकूब को तो मार नहीं सकता, बरोबर है, याकूब पिताजी है, उसने गुस्सा किधर निकाला, सब भाई लोग मिलके, वो जिससे यह प्यार करता है उसके ऊपर ही गुस्सा निकाला, उसको उठा के खड्डे में डाला, बाद में बेच दिया, उसको काफी तकलीफ हो गया। ठीक है, चलो ये सब परमेश्वर की योजना थी, लेकिन ये ध्यान में रखना, हमारे पक्षपात करने की वजह से उसका जो असर है वो गलत पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए आपका जो भी प्यार आप घर में दिखाते हो वो एक जैसा ही आप लोग दिखाओ, या कहीं भी दिखाते हो। ठीक है, जल्दी से आखिरी एक मैं पॉइंट बता के खत्म करना चाहूंगा। दूसरा शामिल 18 अध्याय 5 वचन को पढ़ना, उसके बाद 33 वचन पढ़ना। राजा ने योआब, अबीशै और ईते को आज्ञा दी, हमारे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को, सब लोगों के सुनते दी। हाँ, एक मिनट, अभी यहां पर आप लोग ये स्टोरी को जानते नहीं जानते तो मैं बता दूं, दाऊद राजा का एक बेटा अबशालोम, अभी ये परमेश्वर का दास अभिषेक व्यक्ति दाऊद राजा, उसका खुद के पिता राजा था, वो राजा के विरुद्ध में अबशालोम उठकर क्या किया, पूरा इस्राएल लोगों को अपने फेवर में लाकर, अपने साथ में लाकर अपने पिता को ही मारने को उठा, कि उसको ही, बाप को ही जान से मार दूं और मैं राजा बनूं। लेकिन जब ये दाऊद को वहां से भागना पड़ा, इस्राएल छोड़ के, यरूशलेम छोड़ के उसको भागना पड़ा, इतनी बुरी समय आ गई कि उसका खुद का बेटा उसके विरुद्ध में उठा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ा। अब विरुद्ध में उठा, तभी अभी क्या हो गया, दाऊद के साथ में कुछ वफादार लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए थे, और वो दाऊद का आदर करते थे, अभिषेक व्यक्ति का आदर करते थे। इसलिए कुछ लोग क्या हो गया, वो उसके बेटे अबशालोम के साथ नहीं गया, जो एक गलत व्यक्ति था। अब दाऊद के साथ में जितने लोग थे उसमें एक कमांडर था योआब। अभी ये लोग सब क्या किए मालूम है, ये सब दाऊद के साथ में खड़ा रह के बोला, हम लोग तुम्हारे बेटे को, हम लोग उनकी सैनिक से लड़ेंगे और उनको हराएंगे, राज वापस तुमको लेके आके देंगे। लेकिन यहाँ पर दाऊद का ऑर्डर क्या आया मालूम है, दाऊद बोलता है, मेरे बेटे अबशालोम के लिए तुम लोग क्या करना मालूम है, थोड़ा सा कोमलता दिखाना, नम्रता दिखाना। अभी अबशालोम कौन है मैं आपको बताता हूं। इसके पर पहले भी दाऊद ने नम्रता दिखाया था, इसके लिए क्या हो गया मालूम है, इसको ज्यादा अंदर आ गई हिम्मत। ये कौन है मालूम है, अबशालोम, अम्नोन को मारा था ना, अबशालोम की बहन जो तामार थी, उसको अम्नोन ने देखो गलत किया था, तो इसने क्या किया था, अम्नोन का मर्डर किया। अम्नोन का मरना जरूरी था, क्योंकि अम्नोन ने बहुत गलत काम किया, अपने बहन के साथ ही गलत काम किया, इसका मारना जरूरी था। लेकिन जब ये अम्नोन को, जिसने तामार के साथ गलत काम किया था, उसको जब अबशालोम ने मारा, वो यहां से 3 साल के लिए भाग गया था दूसरी जगह में। लेकिन वो टाइम में ये देखो दाऊद को कैसे, उसके लिए बाइबल में लिखा, उसको मिलने की लालसा आ रही थी, उसके प्रति दया आ रही थी, प्यार आ रहा था। उस समय उसने रिटर्न आने के लिए परमिशन दिया, और वो
वापस से अपने देश में आ गया। ठीक है, वहां पर ही दाऊद ने कोमलता, प्रेम सब दिखाया, तो इसकी हिम्मत और बढ़ गई और बाद में ये अभी बाप को मारने को उठा। अब जब बाप को मारने को उठा है तो ये सैनिक लोग को, सिपाही लोग को बोलते हैं कि उसके लिए कोमलता दिखा। अभी उसके लिए कोमलता दिखाएगा तो हम लोग को मरना पड़ेगा इधर। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है, योआब जो रहता आपको मालूम है, अबशालोम झाड़ में लटक जाता है। ठीक है, उसका गर्दन फंस जाता है, ये झाड़ पर भागते भागते। जब लड़ाई होती है दाऊद का और उसके बेटे अबशालोम का सैनिक में लड़ाई होती है, तो अबशालोम के सब सैनिक हार जाते हैं और ये इसका गर्दन जाकर झाड़ पर लटक जाता है बाल की वजह से। जब लटक जाता है तो इसका दाऊद का जो कमांडर है योआब जाकर उसको क्या करता है, उसको मार देता है। ठीक है, मारने के बाद देखो अभी आ रहा है, ये लोग विजय होके आ रहा है, वापस से दाऊद को राजगद्दी मिल रहा है। तभी क्या होना चाहिए था, दाऊद एक तरफ से आनंदित होना चाहिए था, चलो लड़ाई में परमेश्वर विजय दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो, 33 पढ़ना। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अठारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। हाँ, अभी देखो लड़ाई हुई दाऊद राजा और उसके बेटे अबशालोम। अबशालोम तो ठाना था बाप को मार के बाप का जगह लेना है, जबकि ये होने वाला नहीं था क्योंकि दाऊद अभिषेक व्यक्ति था, अबशालोम अभिषेक व्यक्ति नहीं था। अब लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हो गया, परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिया और योआब ने जाकर क्या किया, ये उसके बेटे अबशालोम को उसको मार दिया। मारने के बाद अभी इधर देखो बाप क्या कर रहा है मालूम है, रो रहा है। ऐसा लिखा हुआ, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटेरी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यो कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम, हे मेरे बेटे, मेरे बेटे। कितना मेरा बेटा बोलता। यह है खून के रिश्ते का समस्या। अपना खून के रिश्ते में गलत काम करने वाला रहेगा, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, हमारे घर का गलत काम करने वाला रहेगा तो बड़े कोमलता, बड़ा दया, बड़ा प्रेम, ये होता है पक्षपात। अभी देखो यहां पर पक्षपात हो रहा है, यही कितना सैनिक मर जाएगा ना तो दाऊद को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके घर का नहीं है ना। इसके लिए दाऊद क्या कर रहा है, अभी बेटे के लिए बराबर रो रहा है, तो अभी बेटे को बराबर, बेटे के लिए रो रहा है करके वो कमांडर आके समझा रहा है। अभी सब डर गए, ये रो रहा है करके, राजा रोने बैठा है। अभी हम लोग बाइबल अभी अगर आप पढ़ेंगे, अगर दाऊद के सैनिक लोग जाकर अबशालोम को नहीं मारता, अबशालोम बाप को मार देता। एक तरफ बेटे का जान लगा हुआ, दूसरी तरफ अभिषेक बाप का जान लगा हुआ है दाऊद का। ठीक है, तो सैनिक लोगों ने अच्छा किया, लेकिन ये रोने को बैठा हुआ है। अभी उसको मैं आगे पढ़ के जरा समझाना चाहूंगा। दूसरा शामुएल, वो दूसरी जगह पर लिखा है, दूसरा शामुएल 19 अध्याय 1 से 8। दूसरा शामुएल 19 अध्याय 1 से 8। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरे पत्नियों और रखेलियों का प्राण तो बचाया है, परंतु तूने आज के दिन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिम और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक की जितनी विपत्तियाँ तुझ पर पड़ी उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो यहाँ पर जब देखा कि दाऊद बहुत रो रहा है अपने बेटे के लिए, तब योआब ने जाकर देखा, उसको समझाया। उसके पहले क्या हुआ मालूम है, लोग डर गए। लोग के लिए विजय, अभी दाऊद की सेना को विजय मिला है, लेकिन फिर भी वो विलाप जैसा हो गया।
लोग को ऐसा लज्जित होना पड़ रहा था कि जैसे हार कर आते हैं ना, वैसा लज्जित होकर लोग मुंह को ढाक के छुपे हुए हैं, क्योंकि दाऊद रो रहा है, अभी राजा रो रहे थे, ये लोग आनंद मना नहीं सकते। तो योआब जो मेन कमांडर था, वो जाकर क्या करता है, दाऊद को समझाता है, बोलता है कि तू ऐसा कर रहा, बेटे के लिए रो रहा है, हम लोग ने जाकर तुझे भी बचाया, तेरे पत्नियों को भी बचा के हम लोग लेके आए, लेकिन तू अपने बैरियों से प्यार रख रहा है और अपने प्रेमियों से तू बैर कर रहा है। तू बोला ये गलत है। बोला तू अभी यहाँ पर रोकर बैठा हुआ है, बोला लोगों को बाहर आकर शांति दो, हिम्मत दो लोगों को। आप राजा हो करके वो कमांडर आकर समझाता और यहोवा का, परमेश्वर का शपथ लेके बोलता भी है, यदि आप ऐसे बाहर आकर लोगों को हिम्मत नहीं देगा, क्योंकि ये विजय हुआ है हमको, हम लोग इतना बड़ा लड़ाई को जीता नहीं है, तो आप मरते, आपकी पत्नियां मर जाती, सब लोग मर जाते, इतना बड़ा विजय होने के बाद आप बाहर नहीं निकलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? लोग यही सोचेंगे ना, इनके लिए कर्मचारी लोग कुछ नहीं है, लेकिन उनका बेटा ही उनके लिए बड़ा है ना। तो ये बोलकर वो समझाता, तब क्या होता है, दाऊद बाहर आता है सबको शांति देने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, अभी देखो जो योआब ने बोला, कई बार बाहर वाला बोलने से हमको कड़वाहट लगती है, लेकिन हम लोग हमारे बेटा बेटी के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत नम्र होता है, बहुत भावना में जाते हैं ना, है कि नहीं? वो लोग लाख गलत हो, हाँ, मेरा प्रचार के टाइम में अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा, अपने तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, सब जूने पुराने लोग हैं, तो उन लोगों को बहुत मालूमात होती है, प्रचार कर रहे हैं तो ये वचन किसके लिए रहेगा, तो ऐसा उन लोग मैच कर देते, फिर हंसते पीछे मुड़ के, ये पागल। और वही वचन उनके बेटे के लिए, उनके अपने घर वाले के लिए निकला। कोई हंसते भी रहेगा तो अभी भी करो कुछ। ये देखो, दाऊद वही कंडीशन में था जो हमारी कंडीशन है। दूसरों के लिए हम लोग बहुत हंसते हैं, जब खुद के लिए आता है, खुद के परिवार में आता है, तो हमारे भी हालत दाऊद जैसा। आज मैं आपको योआब जैसा समझाता हूं। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने परिवार से बहुत प्यार रखते हैं, और जो हमारे लिए जान अपना कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो मसीह के अंदर हमारे परिवार से अच्छे लोग हैं, हमारा व्यवहार उनके लिए नहीं रहता है, हमारी चिंता उनके लिए नहीं रहता है। दाऊद का भी यही हुआ, बराबर बोला योआब, बराबर बोला, अगर बेटा तेरा बच जाता तो बहुत प्रसन्न होता, हम लोग मर गए होते तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम लोग जिंदा आ गए, तेरा बेटा मर गया करके तू रोना बेटा। बोला बाहर आ, यहोवा की शपथ, नहीं तो हम लोग आज छोड़ के चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रहेगा। और ये विपत्ति आपको, सबसे जितनी विपत्ति आपके ऊपर आया, इतने सारी विपत्ति में हम आपके साथ खड़े रहे हैं क्या नहीं? बोलता आगे ये विपत्ति तुमसे सबसे बड़ा विपत्ति होगा कि हम आपको छोड़ के जाए, तब वो बाहर आता। आप देखना, अभी उसको बच्चे की कमी नहीं थी, मालूम है, उसको वाइफ भी बहुत थी, पत्नियां बहुत थी, बच्चे भी बहुत थे, लेकिन फिर भी उसको क्या, और वो भी उसको जान से मार डालने के लिए आ रहा है। एक मर्डर वो ऑलरेडी कर चुका है, अम्नोन का, अबशलोम ने, अभी वो इसको भी मारने के लिए, इसका राजी छीन के बाप ने, सगे बाप को मारना चाहता है। चलो हुआ, चलो दुख होता है इंसान को, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये क्या है, हाय मेरे बेटे अबशलोम, बेटे बेटे बेटे, ये क्या है? कौन सा अच्छा काम किया इतना रोने के लिए? इधर देखो, अय्यूब का बच्चे मर गए 10, अच्छे बच्चे थे, वो पाप नहीं करते थे, और यहां पर तो देखो पापी मर गया। तो खुश होना चाहिए, मैं खुश का भी नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये क्या है, ये पक्षपात वाली बात हो गई ना। सैनिक मर जाए, बोलते कोमलता दिखा, भी लड़ाई में कैसे कोमलता दिखाएगा, वो गर्दन पे वो हमला कर देगा, मत मार रहे पापा बोल के, पापा ने बोला सुरक्षित लगना नहीं चाहिए, मैं मार दूंगा, पहले बोल रहा है, ऐसा लड़ाई करेंगे। पापा ऐसा बोल के भेज रहे यहाँ पर कि कोमलता दिखा, कैसे फाइटिंग करने गए लोग, सामने लोगों तो हराना है ना, नहीं तो वो अपने को गर्दन उड़ा देगा, ये बोलते कोमलता दिखा। ऊपर से रोना देखो, कितना बार बोलता है बेटा बेटा बेटा। अपने बच्चे लाख गुनेगार हो, कुछ नहीं, दूसरे का खिचड़ी पकाना हो, खिचड़ी का बिरयानी बनाना, कितने अच्छे से बैठ के, हाँ मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूं, मैं बोलती नहीं। अच्छा मुंह बंद रख, मालूम सब रहता, खबर सब रहता। बाप रे खबरी लाल, सब खबर लेके बैठे, यही काम के लिए कलीसिया में आते। हाँ यही काम, और क्या।
बाकी आपने तो कोई सेवा कर दिया नहीं है मुझे। तो यही काम में लगे हूं। एक एक लोग जो बोलते हैं ना, बाप रे, मेरे को भी कभी कभी आके बोलते हैं कि हम लोग को तो पहले से ऐसा लगता है ना हैंड ग्लव, वो बॉक्सिंग का ग्लव्स पहन के पहले से ही पता है। अपने बच्चों का, अपने भाई, अपने घर वाले का कुछ ना कुछ किसी को पता ही नहीं है, सबको बाहर वाले का ही पता है, और उनके घर वाले का मुझे जाके बताना पड़ता है। सब बाहर का ठेका लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए घर पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। ओके चलो, पक्षपात मत करो। ध्यान में रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे घर में जो परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्यार उनके लिए कैसा रहता है? पक्षपात रूपी में। हमारा विरोधी होने के बाद हमारे घर वाले फिर भी हमें उनसे जान झिड़क के प्यार करते हैं, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और बाहर वाले हमारे लिए जान देते हैं, हम लोग को उनके प्रति प्यार नहीं रहता। इसलिए युवा ने बराबर बोला कि आज मैं और हम सब आपको छोड़ के जाएंगे। अगर हम मरते तो तुमको बहुत खुशी मिलती, बेटा मर गया करके तुमको अभी रोना यहां पर आ रहा है। हम लोग को भी ऐसा ही है, परिवार के लिए बहुत लगाव है, जो हमारे खिलाफ है, प्रभु के खिलाफ है, प्रभु के नियम के खिलाफ है, फिर भी लाडला, फिर भी लाडली, फिर भी मोहब्बत, फिर भी वो चुम्मा दे रहे पकड़ के, किस, ठीक है, सब हाथ से खाना। अरे खाया नहीं, मेरे को भी बता, खाना नहीं खाता, ऐसे लोगों को खाना दो मत। माँ लोग आके, माँ को कितना टाइम, हट्टा कट्टा बच्चे लोग रहते एक एकदम, वो बाहर के जो सांड होते हैं ना, इधर के नहीं, इधर के पतले रहते हैं, और बाहर देखो, बाहर गाँव के सांड लोग बहुत मजबूत रहते। माल खाते ही नहीं, खाते ही नहीं, प्रार्थना करो ना। मैं जब देखता हूँ सांडों को, उनको खाने की जरूरत है, उससे अच्छा माँ लोग ही खाओ ना, अच्छे से खाना। कम से कम सांडों को ऊपर से बोलते नहीं, अभी पास मारने को भी नहीं जमता, हाथ पकड़ लेता है, टांग पकड़ लेता है, मारने को जमता। हाइट बीट बढ़ गया है ना, किसने बनाया हाइट बीट उसका बॉडी? किसने बनाया? माँ की ममता नहीं बनाया। और यहाँ पर बाप का प्यार, उसको पहले ही दिया होता, उसको पहले कुछ कार्रवाई किया होता, जब पहला मर्डर किया था उसने, कार्रवाई किया तो उसकी हिम्मत नहीं होती बाप के खिलाफ, बाप का जान लेने का। लेकिन हम लोग कार्रवाई के जगह में चॉकलेट देते हैं, डेयरी मिल्क का खाना हाथों से खिलाते हैं, जबकि ऐसे लोगों को टांगों से भी नहीं खिलाना चाहिए। अपने बच्चों के लिए पूरा है मेरे बेटे। चलो छोड़ो पक्षपात। बीच में मेरे परिवार से बात हो रहा था, मैंने बोला मेरा परिवार कलीसिया के लोग हैं, हालेलुया, जो मेरे साथ है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो प्रभु के साथ है, प्रभु के नियमों को मानते हैं, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर एक स्थिति में से, ये मेरा परिवार। मेरा और कोई परिवार नहीं, सीधा मैंने बोल दिया। ये आपसे होने वाली बात नहीं है, क्या है, आपकी काम की बात नहीं है, आपका तो वही चलता, बस ले लो ना, एक चांस दे दो। बस शैतान आके मेरे को बोल रहा है आप कुछ कर रहे, शैतान अभी भी आ रहे तुम्हारे पास, अभी भी शैतान है, 15 साल पहले भी शैतान, अभी भी शैतान आपके मन में डाल रहा है। तो पवित्र आत्मा और सुरदूत नहीं, वो तो जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। बड़े गर्व से आके बोलता शैतान आ गया मेरे पास, बोलता बोलने के लिए, पाशा आपके खिलाफ ही बात कर रहे शैतान। कैसा आया वो आया कैसे, वो बता पहला। कोई तो रिश्ता होगा ना तुम लोग का, नाता रिश्ता, तभी तो आके बोला होगा ना। अगर रिश्ता पवित्र आत्मा से होता तो पवित्र आत्मा आके बोलता। सुरदूत यूसुफ को आके कौन बोला? सुरदूत बोला, है ना। वहां पर उसको दर्शन में परमेश्वर बात किया, बोला ये पत्नी तेरी गलत नहीं है मरियम, है ना। कौन बात किया? शैतान आके बात किया? नहीं। शैतान का जिक्र है उधर? नहीं है, क्योंकि उन लोग का रिलेशन किसके साथ था मालूम है? परमेश्वर के साथ। इसलिए उनको सुरदूत, पवित्र आत्मा ये सब दिखते थे। और हम लोग को उठते बैठते एक लोग तो बोलते बाप रे पास उसका चेहरा है ना ऐसा भयंकर था। बाबा मत बताओ यार, तुम्हारा चेहरा भी वैसे ही है। तुम लोग से डर लगता है, भयंकर 2-4 चेहरा बताएगा और डर लगेगा इधर। चलो जल्दी से 4 वचन पढ़ के खत्म करते हैं। लूका 20 अध्याय 21 वचन, लूका 20 अध्याय 21 वचन, जल्दी पढ़ना। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है
और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे, लोगों ने यीशु मसीह की गवाही दिया, बोला तू जो सिखाता है बड़े सच्चाई से सिखाता है, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का चेहरा देखकर बात नहीं करता। हालेलुया। ध्यान में रखना, इसलिए यीशु मसीह ने जब उसके बहन, उसके माँ लोग आए थे, माँ और उसके बहन लोग आए थे, तभी वो बोलता है हमको बात करना है यीशु से। यीशु ने बोला, वो जिसने बुलाया ना, बोला किसी ने आके बोला कि आपकी माँ और बहन आए। बोला मेरा माँ भाई बहन कौन है? जो यीशु मसीह का वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता, वो मेरे अपने। इसलिए इधर लिखा, वो किसी का मुंह देखकर नहीं बात करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन हमारे इसमें देखिएगा तो हमारा परिवार बड़ा जैसे भी हो, उसके लिए हाय अब चलो, हाय बेटे क्यों कह रहे तेरे मतलब मैं जाता तो अच्छा होता रे। ऐसा हमारे बच्चों के लिए, भाई बहन, हमारे परिवार का बात आया तो हम लोग को बहुत, यीशु मसीह बोला मेरा परिवार वही है जो वचन सुनता और मानता है। गिफ्ट दे रहे हम लोग उन लोग को जो प्रभु में नहीं चल रहे अपने घर के अंदर। अगर आपको गिफ्ट देना, क्या प्रभु में अच्छे चलने वाले आपके नहीं है? यीशु के लहू के द्वारा क्या आपके वो भाई बहन नहीं है? आपके वो बच्चे नहीं बनते? आपके माँ बाप नहीं बन सकते वो? क्योंकि हम सब शरीर में यीशु मसीह के एक है। अब आप उनको दे रहे जो प्रभु के विरुद्ध में चल रहे हैं या प्रभु को स्वीकार ही नहीं किए। सब महंगा महंगा चाहिए गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू। यीशु के बारे में गवाही है, विरोधी लोग, अन्य यति गवाही दे रहा है कि ये यीशु आप जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, और बोलता है तू जो भी सिखाता है बिना पक्षपाती किसी का चेहरा देखकर बात नहीं करता, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता। हालेलुया। उसने परिवार को भी एक ही बात बोला, सबको एक ही बात बोला, सबके लिए उसने ये रखा, बोला वही मेरा अपना है जो परमेश्वर का वचन को सुनता और मानता है। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग को भी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? हम लोग दुखी हो जाते हैं, अरे परिवार ये वो, परिवार हमको दिया है परमेश्वर। मैं बहुत आनंदित रहता हूं अपने लोगों में, मगन, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा परिवार में बोले मैं मिलता ही नहीं हूँ लोग से, ठीक है, गलती से मिल गया, लेकिन मुझे परमेश्वर में चलने वाले लोग जो है उनसे मुझे ज्यादा प्यार लगाव है और उनके साथ ही मुझे बड़ी खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, जल्दी से एक वचन पढ़ना, पहला तिमोथी 5:21 वचन। पहला तिमोथी 5:21 वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। हालेलुया। यहाँ पर देखो पौलुस बोलता है मन खोलकर इन बातों को क्या कर, माना कर। मैं तुझे परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूत को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं, तू मन खोलकर क्या कर, इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। हालेलुया। सबको साक्षी मान के बोल रहा है। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, हम लोग भी ध्यान रखना, बहुत सारी जगह में हमारे जो ये पक्षपाती जो स्वभाव है उसको हम लोग को बदलना चाहिए। जहां हमको ऐसा लगता है हम लोग पक्षपात करके गलत कर रहे हैं, याद रखना आशीष हमको परमेश्वर से मिल रहे, प्रभु के लिए मिल रहे, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के राज के लिए मिल रहे, तो हम लोग को वो चीज वहीं पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमारे खानदान को खुश करने के लिए। ठीक है, आप करो परिवार के लिए, मैं ना मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा, आप परिवार कुटुंब के लिए करो, लेकिन मैं कहूंगा उससे ज्यादा आप उनके लिए करो जो आपके साथ परमेश्वर में बने हुए प्रभु के नियमों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। क्योंकि हमारे सच्चे अपने लोग यही है जो परमेश्वर का भय मानते, प्रभु के साथ में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा हुआ कि मन खोलकर इसे क्या कर, तू माना कर, है ना, ऐसा लिखा है, तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। कोई भी काम आप करते उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, जिससे आप प्रार्थना करते हो वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो न्याय सबके साथ बराबर करेगा। इसलिए अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आपको कोई तुच्छ जान रहा है, जरूरी नहीं कि आप उसके साथ वही व्यवहार करो। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर का न्याय सच्चा है, उसमें पक्षपात नहीं है, तो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए? इधर लिखा है, तो अपने परदेशी होने का समय भय सहित बिताओ। हम लोगों को कौन क्या कर रहा है वो जरूरी नहीं है, प्रभु हमको क्या करने बोला है, हमसे क्या हिसाब लेगा वो जरूरी है। किसी ने आपको नीचा दिखाया, कोई आपको प्यार नहीं किया, कोई आपको आदर नहीं दिया, किसी ने आपको तुच्छ जाना, कोई आपके साथ पक्षपात किया, छोड़ दो। न्याय परमेश्वर का है,
इधर लिखा है ना, वो बिना पक्षपाती न्याय करते, क्योंकि हम उसको पिता बुलाते। लेकिन हमको भय के साथ क्या करना है, हम लोग को हमारा ये परदेशी होने का दिन हमको बिताना है, हमारे अंदर भय रहना चाहिए। अब किसी ने मुझे नीचा दिखाया करके मैं जाके उनको नीचा दिखा, वो सही नहीं है। कोई मेरे साथ पक्षपात किया करके मैं उसके साथ पक्षपात करूं, वैसा वो सही नहीं है। ठीक है, आज देखो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन मेरा मन मुझे वो गवाही नहीं देता कि मैं वैसा करूं। मुझे कभी नहीं गवाही होती, वो अगुवाई नहीं होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वो अगुवाई नहीं होती। जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम जो कलीसिया के विरुद्ध में आ रहा है, प्रभु के विरुद्ध में बहुत बड़ी समस्या ना है, तब तक मैं किसी के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता, उनको रोकना। आज देखो कितने लोगों में बाहर निकाला, वो एक मजबूरी थी। लेकिन ये नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूं, ये भी नहीं है। मैं आज भी चाहूंगा, आज भी मेरी ये प्रार्थना है वो भी बचे, क्योंकि एक इंसान को एक ही बार जीवन मिलता है, एक ही बार उनके पास चांस होता है कि वो नरक या स्वर्ग में जाए। तो नफरत का कोई मतलब ही नहीं होता है क्या नहीं? इसलिए घर के अंदर बाहर कभी कभी किसी किसी का बाहर बहुत प्यार रहता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, पास्टर जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। माँ को आदर करना पहले। माँ जो 9 महीना पेट में रखा था, और बाद में कितना साल करना पड़ते हो साफ सफाई? 3-4 साल लगता है ना? कितना साल? 7 साल। 7 साल वो पीछे से आगे से, हाँ, नाक सब साफ किया। बेस्ट फ्रेंड है पास्टर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। माँ, पहला माँ से तो प्यार करने से। एक एक लोग का बाहर बहुत ज्यादा प्यार है, और घर में लोग बाहर बहुत अच्छा बात करेंगे, बहुत कैसे गले बिले चुमाचाटी बहुत चलते, और घर पे जाते क्या अभी क्या हो गया इसको? गोरिल्ला की आत्मा कैसे घुस गई? अभी तो यहाँ पर आराधना में पवित्र आत्मा में भरी हुई थी, अभी गोरिल्ला घर में क्या था अलग। एक एक लोग घर में बहुत अच्छा, बाहर आएगा तो लगा चलो। पक्षपात मत करो। इधर लिखा है मन खोलकर ये बात को क्या करो, मानो, और कोई भी बातों के अंदर पक्षपात मत करो। मैं परमेश्वर और मसीह यीशु और सोदूत को गवाह बनाकर बोलता हूं, ऐसा करके उसने बोला। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा बिना पक्षपात। तो याद रखना, वो भी जब न्याय करेगा ना, आपको ये मत सोचना आप कि आपको छोड़ देगा, वो आपने बहुत आराधना किया, नहीं, वो भी उसका न्याय में बराबर न्याय बैठेगा। इसके लिए बोला तुम ये परदेसी है धरती के अंदर, हम लोग इधर के नहीं है, हम लोग को स्वर्ग में जाने की तैयारी करना। इधर से हमको एक साथ अच्छा रहने को सीखना जरूरी है, क्योंकि उधर जाके स्वर्ग में अगर गए गलती से हम लोग साथ में, तो क्या उधर भी लड़ाई करोगे? तो उधर हमको अच्छे से रहने के लिए इधर से आदत डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई कम पड़ा हो, कोई गरीब हो आपसे, या आपके जैसा खूबसूरत ना हो, ठीक है, आपके जैसा अच्छा परिवार किसी के पास ना हो, आप पक्षपात मत करो। ठीक है, और घर के अंदर भी मत करो, बाहर भी मत करो। ओके, हाँ, एक आखिरी वचन पढ़ लेना जरा, वो क्या है? कोलोसियों 3:25। कोलोसियों 3:25। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। आप जो बुरा कर रहा है उसके लिए आप जाके बुरा करना अच्छा नहीं, बरोबर है कि नहीं? मेरे घर में आया, मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी उसके घर पे जाके ऐसा करूंगा। मत करो, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, जो बुरा करता है उसको परमेश्वर क्या करेगा, उसको बुराई का फल उसको देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के यहां पर कोई पक्षपात होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अभी से आदत डालना है कि हमें भी किसी के साथ पक्षपात करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आप आपके परिवार में व्यवहार करते हो, बाहर करते हो, किधर भी करते हो, ध्यान में रखना। आप अभी मैं पक्षपात के बारे में एकदम और पूरा मैं आपको बता नहीं चुका हूं, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन आप बाइबल को पढ़ के समझना कि कौन से जगह में हम लोग पक्षपात करते। कुछ जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग अपने परिवार के लिए पक्षपात करते हैं, या बाहर वाले के लिए पक्षपात करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। जितना जरूरी था मैं बोल सका उतना बोला, बाकी आप बाइबल पढ़ के समझ लेना कहाँ आप पक्षपात करते हैं, वहां से सुधार के लेना, क्योंकि पक्षपात करना एक अपराध है। हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।